Hi friends, welcome on Europedia. And as you know, Europedia is the largest platform which mentors you for HPCL group task and interview. And before I go forward and tell you the group task, I mean, there are 15 group tasks which HPCL is asking in 2024. So before I go forward, let me tell you that there's a dedicated WhatsApp group of the students who are aspiring to join HPCL, जिन्होंने HPCL का एग्जाम दिया है और अब अपना ग्रुप टास्क पीआई वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है यूरोपीडिया ने, जहाँ पे यूरोपीडिया के मेंटर्स उनको फ्री कंटेंट वगैरह, ग्रुप टास्क, उनका सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जो मैं आपको ग्रुप टास्क करवा रहा हूँ, ऐसे जितने भी ग्रुप टास्क हैं एचपीसीएल के इम्पोर्टेंट, उनका सॉल्यूशन, ग्रुप टास्क, एचआर क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस एंड मेनी अदर थिंग्स आर बीइंग शेयर्ड इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट टू कम, बट स्टिल यू आर होपफुल, और इवन इफ यू आर नॉट होपफुल बट वांट टू नो कैसे तैयारी करना है, you can friends join that HPCL WhatsApp group, because every day there is something or the else other is happening and mentors are contributing. ओके, उसका लिंक आपको नीचे इस मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। एंड नो माई दिस वीडियो इज रिलेटेड टू वन ऑफ द ग्रुप टास्क। एचपीसीएल स्टार्टेड कंडक्टिंग इट्स सेपरेट एग्जाम इन 2020। 2020 में पहली बार इन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया अपना अलग से, अदर देन गेट। 20, 21, 22 ये 3 साल तक जो ग्रुप टास्क थे, वो एक टाइप के ग्रुप टास्क थे, और वो सारे ग्रुप टास्क का उनका सोल्यूशन यूरोपीडिया पे पड़ा हुआ है। 2023 में लास्ट लास्ट ईयर दे चेंज दैट पर्टिकुलर दोस टास्क, दे चेंज्ड। और 2 बार उन्होंने 2024 फरवरी में भी 2024 फरवरी में इंटरव्यू हुए, और 2024 फरवरी में जितने भी ग्रुप टास्क एचपीसीएल ने पूछे, उन सब ग्रुप टास्क का सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन यूरोपीडिया ने बनाया और स्टूडेंट्स का शेयर किया। आज मैं एक ग्रुप टास्क, वही ग्रुप टास्क जो 2024 फरवरी में एचपीसीएल ने करवाया था, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। एचपीसीएल जब अपना एग्जाम कंडक्ट करता है, एंड द काइंड ऑफ ग्रुप टास्क दे आस्क, एंड कैंपस प्लेसमेंट में ग्रुप टास्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो कैंपस प्लेसमेंट के ग्रुप टास्क भी रेलिवेंट है हमारे लिए, सो वी विल प्रोवाइड यू दैट आल्सो। So friends, let me share my screen now with all of you, and I'll be discussing with you this group task today. So I'm sure आपको ये visible है मेरी स्क्रीन, एंड इसमें HPCL का जो ग्रुप टास्क है 2024 फरवरी में जो पूछा गया था, वो ये था। इसका केस स्टडी मतलब वो जो आपको करना है, जो आपको बेसिकली सोल्यूशन उसने मांगा है, एट द एंड आपको ये सोल्यूशन देना है। टास्क बहुत लंबा होता है, 2-3 पेज का होता है, एंड यही रीजन भी है कि अगर आप पहले पढ़ के जाएंगे इनको, तो आप वहां पे इसका आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज 3-4 पेज पढ़ना वहां पे डिफिकल्ट होता है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है और कौन सी चीज पे मेरे को फोकस करना है। सो माई एडवाइस इज, इनका प्रिंट आउट लें आप, और ये सारे आपको टास्क व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। इनका प्रिंट आउट आप लें, और वो प्रिंट आउट लेके आप अपने टेबल पे रखें और उनको गो थ्रू करें, सो दैट जब एचपीसीएल में आपको ये टास्क मिलेगा, यू आर इन पोजिशन टू सॉल्व इट। इस टास्क में, ये जो टास्क है वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लेबर। एक कंपनी है जिसकी टॉप मैनेजमेंट और लेबर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अलग अलग रीजन है, और वो रीजन उन्होंने डिटेल में यहाँ पे दिए हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये टास्क में एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें उन्होंने पूछी हैं। एक, कि आपको जो लेबर कन्फ्लिक्ट है और मैनेजमेंट और लेबर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, उसको कैसे दूर करना है। एक तो आपका टास्क ये है, और दूसरा लेबर कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड टास्क, दूसरा टास्क ये है कि हमें मॉडर्नाइजेशन, कैसे कंपनी को मॉडर्नाइजेशन करना है, तो किस तरीके से उसको कंपनी को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि हमें अपना जो कंपनी है उसको बहुत एफिशिएंट तरीके से चलाना है, तो उसके क्या एफिशिएंट तरीके से चलाने के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे हम उनको कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आईओटी होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, वो एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं कंपनी को। इंडस्ट्री 4.0 की हम बात करते हैं आज, तो इंडस्ट्री 4.0, आईओटी, ये कुछ ऐसी चीजें जिनसे हम कंपनी को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, और जिनसे हम बेसिकली एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज हैं। लेबर कन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट और लेबर कन्फ्लिक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है, वो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू किया जा सकता है, और उसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल होगी। जितने भी ग्रुप टास्क हैं एचपीसीएल के, फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट रहेगा। टेक्नोलॉजी के थ्रू तुम इन ग्रुप टास्क को सॉल्व कर सकते हो, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आप डाल सकते हो। अब चलते हैं आगे। सो ये जितना भी हमारे पास दे रखा है अभी ग्रुप टास्क, इसको पढ़ते हैं, और हमारे पास क्या टास्क दे रखा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टास्क नाउ। ओके, सो
ओके, दिस इज द टास्क गिवन फ्रेंड्स। अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोको, कुछ सेकंड, और इसको पढ़ो। इसमें क्या दे रखा है आपको कि एक आपके पास एक कंपनी है जिसका नाम ग्लोबल गारमेंट्स है। मल्टीनेशनल कंपनी है और वो पूरे एशिया में और साउथ अमेरिका में उसका बिजनेस है। और वहां पे एक कंफ्लिक्ट चल रहा है टॉप मैनेजमेंट और इस कंपनी के वर्कर्स के बीच में। ये गारमेंट वर्कर्स हैं और फैक्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड में है। इसका जो रूट कॉज है वो उसने आपको दे रखा है, और सोल्यूशन भी यहीं पे होता है। जो रूट कॉज है उसी में सोल्यूशन होता है। किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो सबसे आसान है उसका रूट कॉज ढूंढ लो। रूट कॉज ढूंढने के कई तरीके हो सकते हैं, कॉज इफेक्ट डायग्राम वगैरह हो सकते हैं, और भी कई आपके तरीके हैं। उनके थ्रू अगर आपने रूट कॉज ढूंढ लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो प्रॉब्लम उन्होंने सोल्यूशन प्रॉब्लम दे रखा है वही सोल्यूशन भी होता है, कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं जिससे फटीग हो जाएगा वर्कर्स को, और उनके वेजेस कम है। तो ऑब्वियसली वेजेस बढ़ाए जा सकते हैं और लॉन्ग वर्किंग आवर्स को कम किया जा सकता है, कंफर्टेबल उनको वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जा सकता है। वो उसका सोल्यूशन होगा जो आपको बाद में देना है। और बहुत सी कंट्रीज में जो मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं उससे भी कम है। तो लीगल वेजेस हर गवर्नमेंट ने डिसाइड किए होते हैं, उससे कम नहीं दिए जाना चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि अनरियलिस्टिक प्रोडक्शन उनको जो है एक टारगेट दे दिया जाता है। तो प्रोडक्शन टारगेट या प्रोडक्टिविटी टारगेट जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। दैट इज अ सोल्यूशन। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, तो वर्किंग कंडीशन हाइजीनिक होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। हाइजीनिक, सेफ होनी चाहिए। हाइजीनिक मतलब साफ पीने का पानी हो, वॉशरूम्स वगैरह साफ हो, वुमेन गारमेंट है तो वुमेन भी काम करती होंगी, तो वो साफ हो। और साथ में सेफ होना चाहिए इन द सेंस कि वहां पे आपका जो मशीन्स वगैरह हैं वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए जाएं वर्कर्स को, लाइटिंग सिस्टम ठीक हो, वर्किंग जहां बैठना है वो सिस्टम ठीक हो, तो वर्किंग कंडीशंस आपकी ठीक हो। प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटिंग, सेफ वर्किंग मेजर हो, ये सारे के सारे उन्होंने बताया है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंट होता है वर्कर्स का, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ये जो कंपनी है ये बेसिकली अग्रेसिव एंटी यूनियन टेक्टिक्स के लिए जानी जाती है, मतलब यूनियन बनने नहीं देती वर्कर्स की। तो ये भी सोल्यूशन हो सकता है कि अगर लीगली यूनियन बन सके और यूनियन के साथ मैनेजमेंट कोऑपरेट कर सके तो वो आपका बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन हो सकता है। एंड कंपनी को रियलाइज करवाना जरूरी है कि यूनियन उनके सपोर्ट के लिए होती है, उनके अगेंस्ट नहीं होती। मैनेजमेंट जो है वो डराती है, इंटिमिडेट करती है वर्कर्स को, और जो यूनियन बनाने की ट्राई करते हैं या जो प्रोटेस्ट करते हैं। अब हुआ क्या, ये तो सारी प्रॉब्लम्स है, इस फैक्ट्रीज की प्रॉब्लम है, लेकिन इमीडिएटली क्या हुआ था कि एक फायर लग गई फैक्ट्री के अंदर, और फायर ट्रेजेडी हुई जिसके अंदर हजारों वर्कर्स की लाइफ चली गई। और इससे जो था वो कंपनी का सारा जो सेफ्टी पैरामीटर्स थे वो एक्सपोज हो गए। एंड कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, वर्कर ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और फैक्ट्रीज बंद हो गई। और वर्कर्स जो थे डिमांड करने लगे कि अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट हमें चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी सपोर्ट को आ गई, कंज्यूमर ह्यूमन राइट जो बॉडीज थी वो उनकी सपोर्ट को आ गई, मीडिया इनकी सपोर्ट को आ गया। तो इवेंचुअली जो एक फायर एपिसोड हुआ उससे कंपनी एक्सपोज हो गई और कंपनी के अगेंस्ट लोग स्टार्ट हो गए। तो क्या रीजन थे इसके सारे के सारे के वो हमने डिस्कस किया, और अब फिर हमने देखा कि क्या उसके कारण थे। कन्फ्लिक्ट कैसे कैसे चला, सबसे पहले तो इनिशियल रेजिस्टेंस किया, कंपनी ने रेजिस्ट करने का ट्राई किया, यूनियन को स्टॉप करने का ट्राई किया। फिर दूसरी स्टेज पे थोड़ा नेगोशिएशन हुआ, जब बहुत से लोग आ गए तो नेगोशिएशन और एग्रीमेंट्स की स्टेज चली। एग्रीमेंट बनाया गया क्योंकि बहुत सी कंट्रीज में कंट्रीज की गवर्नमेंट भी होती है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर एग्रीमेंट हुए, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं थे। प्रोटेस्ट अभी भी होती रही, और वर्कर्स क्योंकि एक मोमेंटम बन गया तो वर्कर्स ने प्रोटेस्ट अपना जारी रखा। और बहुत से जो कंपनी के कई फैक्ट्रीज थी उन्होंने जो एग्रीमेंट मान किए वो एग्रीमेंट माने नहीं, प्रेशर के अंदर उन्होंने एग्रीमेंट बना तो लिए लेकिन उनको बाद में पूरा नहीं किया, एग्री नहीं किया। तो प्रोटेस्ट होती रही। और इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट ने कई जगह पे इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडीज बनाई जो इंडिपेंडेंट मॉनिटर कर सकें कि क्या काम चल रहा है, कैसे चल कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हुआ, एग्रीमेंट का ही वो पार्ट था कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी बनाई जाएगी जो देखेगी कि क्या फैक्ट्री ने वो काम कर दिए कि नहीं। कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज हो गया, जब ऐसी सब जगह फैक्ट्री एक्सपोज हो गई तो जो कस्टमर थे, कंज्यूमर थे, उनको लगा कि साहब ये फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो हम नहीं लेंगे, या ये तो वर्कर के साथ ऐसा करते हैं। और कंज्यूमर आपका B2B भी हो सकता है, B2G भी हो सकता है, मतलब बिजनेस हाउसेज भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कस्टमर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। तो उन्होंने आपका प्रोडक्ट लेने से इनकार कर दिया। और कंज्यूमर ने क्या क्या डिमांड रखा कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एथिकल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। जो कस्टमर था कंपनी का, जिससे कंपनी ऑब्वियसली डरेगी, कस्टमर कोई लूज नहीं करना चाहता, तो कस्टमर ने बोला कि साहब हमें सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए।
हमें आपके वर्क एथिक्स अच्छे चाहिए, तभी हम आपसे बिजनेस करेंगे। सोशल मीडिया का बहुत रोल आया है इसमें, जिन्होंने इस कंपनी को क्रिटिसाइज किया कि ये जो कर रहे हैं गलत है। सोशल मीडिया ने भी बहुत क्रूशियल उसमें रोल प्ले किया, एंड उसका भी एक पार्ट था उसमें। फिर प्रेजेंटली क्या हुआ कि कंफ्लिक्ट जो था वो अभी भी चल रहा है, और कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन कंफ्लिक्ट चल रहा है। फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस और इन सब चीजों के लिए कंफ्लिक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट क्या हुआ कि ग्लोबल जो बिजनेस थे, सप्लाई चेन, वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा उनकी स्क्रूटनी होने लगी। एथिकल बेसिकली कंसिडरेशंस थोड़ी बढ़ी, और इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर चल पड़ा। ये कुछ अपडेट हुआ। लेसन इससे क्या मिलता है कि वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो हमें बेसिकली मीट करने चाहिए, सेफ वर्किंग कंडीशंस उनको देनी चाहिए। और कंज्यूमर जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। कंज्यूमर के गुड बुक्स में रहने के लिए आपको एथिकल प्रैक्टिसेस अपनी फैक्ट्री में रखनी चाहिए, और आपको ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए, जो आपको टास्क दिया गया था? तो क्या स्ट्रेटेजीज कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए हो सकती हैं? एक तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। आपको कम्युनिकेशन के चैनल ओपन करने चाहिए। आपको इंप्लॉइज को, ट्रेड यूनियन को राइट देना चाहिए कि मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करें। कम्युनिकेशन के चैनल बंद नहीं होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, जो टॉप लीडरशिप है उसको ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए अपने कस्टमर में, अपने वर्कर्स में। तो ट्रांसपेरेंसी लीडरशिप से आनी चाहिए। और आपको जो लेबर है उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। तो बेसिकली कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना और ट्रांसपेरेंसी लाना अपने डिसीजन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको वर्कर्स के राइट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। वर्कर्स को राइट होते हैं, लेबर कोड्स होते हैं हर कंट्री में, इंडिया में भी लेबर कोड्स हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट, लेबर कोड्स, सेफ्टी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेयर कंपनसेशन या मिनिमम वेजेस आपको देने चाहिए। और कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक प्रोसीजर होना चाहिए, कि अगर आप कम्युनिकेशन ही बंद कर दोगे और अगर किसी में कोई डिसकंटेंटमेंट है या ग्रीवेंस है, उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी नहीं चल रहा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेबोरेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, ज्वाइंट मीटिंग्स होनी चाहिए, शेयर्ड गोल मीट्रिक्स होने चाहिए, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। आपको एम्प्लॉइज को रियलाइज करवाना है कि आपकी ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ सिंक्रोनस है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वो भी ग्रो करेंगे, और जैसे जैसे वो एफर्ट लगाएंगे कंपनी को ग्रोथ मिलेगा, तो उनके वेजेस में भी इंक्रीमेंट होगा। ये चीज आपको, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, मीडिएशन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी बहुत हेल्पफुल हो सकती है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। गवर्नमेंट रेगुलेशंस को हमें फॉलो करने चाहिए, जो हमने डिस्कस किया है, जैसे सेफ्टी, मिनिमम वेजेस वगैरह में जो गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे हैं या इंटरनेशनल लॉज हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। लेबर यूनियन जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। इम्प्लॉय के वेल बीइंग पे फोकस करना चाहिए। ये माना गया है कि अगर इम्प्लॉयज के ऊपर, बड़ी बड़ी जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो इम्प्लॉयज को बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं। अगर इम्प्लॉयज के वेल बीइंग पे वो फोकस रखेंगी तो हमेशा बेनिफिट होता है। प्रॉफिट शेयरिंग का जरूर वर्कर्स को पता होना चाहिए कि बोनस मिलेगा अगर प्रॉफिट हुआ। कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ या कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो वर्कर्स में वो बटेगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए काइजन ग्रुप्स या क्वालिटी सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। और रेगुलरली वो बेसिकली जो वर्कर्स हैं वो डिस्कस करें कि क्वालिटी कैसे वो बढ़ा सकते हैं। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंपनी, आपको ध्यान होगा इसमें तीन टास्क थे। एक तो था कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करना, जिसका मैंने आपको पॉइंट दिया है। एक था कैसे हम जो मॉडर्नाइजेशन बढ़ाएं और एफिशिएंसी बढ़ाएं। इन सब का जो सोल्यूशन है वो टेक्नोलॉजी में है। ऑटोमेशन करें, ऑटोमेट करें, जैसे मैंने इंडस्ट्री 4.0 आपको बताया, आईओटी बोला, वो सेम चीज है। आज हम स्मार्ट फैक्ट्रीज की बात करते हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सब होता है। वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, एमआरपी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करें आप। सारे के सारी चीज को ऑटोमेटिक करें। फैसिलिटी को अपग्रेड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करें। आउटडेटेड मशीन्स को हटा के आप फास्ट मशीन्स, मास प्रोडक्शन के लिए अच्छी मशीन्स रखें। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखाएं, स्किल एनहांस करें एम्प्लॉइज का। एर्गोनॉमिक्स होता है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। मैन और मशीन के बीच का जो रिलेशन है, बैठने का, उसकी कंफर्ट, उसकी सेफ्टी, वो एर्गोनॉमिक्स है। तो एर्गोनॉमिक्स पे फोकस करें। सस्टेनेबल प्रैक्टिस को फॉलो करें, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम, वेस्ट रिडक्शन, वो सब चीज को फॉलो करें, क्योंकि उससे कंज्यूमर बेस आपका अच्छा बनता है, ट्रस्ट बनता है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रोसेसेस आप फॉलो करते हैं कंपनी के अंदर, उसमें आप जानते हैं सिक्स सिग्मा,
जीरो एरर की बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग की, वेस्टेज मिनिमाइजेशन की बात करते हैं, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को यूज करें आप डिसीजन लेने के लिए, इन्वेंट्री को मिनिमम करें। अगर आप डाटा साइंस यूज करेंगे, डिसीजन साइंस यूज करेंगे, तो आप अच्छी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अच्छी फोरकास्टिंग करेंगे तो इन्वेंट्री मिनिमम रखेंगे, या मे बी जीरो इन्वेंट्री पे जा सकें आप, जस्ट इन टाइम जिसको बोलते हैं। तो जीरो इन्वेंट्री होगा तो आपका डिसीज, आपका जो रिसोर्सेज है बचेंगे, वेस्टेज बचेगी। सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करें। ये सारे आपके प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है। तो आपको क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स जरूर करना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, फैसिलिटी अपग्रेडेशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड वर्कफोर्स स्किल एनहांसमेंट। तो अगर वर्कर्स की स्किल एनहांस होगी, वो ट्रेन होंगे, तो ऑब्वियसली अच्छी मशीन, अच्छे स्किल्ड वर्कर, प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ेगा। वर्कर्स को आप ट्रेन करें, उनको मोरल हाई रखें, उनको एम्पावर करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फिर एडिशनल कंसिडरेशन जैसे सेफ्टी होता है, वर्क फ्रॉम होम दे दो कुछ वर्कर्स को, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, और ऐसी 15 मेन केस स्टडीज और 15 ही सेकेंडरी केस स्टडीज, मेरे को लगता है अगर ऐसे 30 डॉक्यूमेंट आप कर लेंगे, आई एम वेरी श्योर यू विल डू रियली गुड इन योर अपकमिंग HPCL इंटरव्यूज एंड ग्रुप टास्क। एंड आज जैसा आप जानते हैं कि HPCL का जो ग्रुप टास्क है, वो एलिमिनेटिंग होता है। 50% लोगों को ग्रुप टास्क में एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये 15 ग्रुप टास्क जरूर गो थ्रू कर लेना, और फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आप योर पीडीए के मेंटर से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मेक श्योर हर ग्रुप टास्क का एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया हो। बच्चों के साथ बैठ के जो HPCL के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए, इसको पढ़ लो, और फिर उसके साथ आप प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स के साथ, एंड आई एम वेरी श्योर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। ये पहला ग्रुप, ये बेसिकली एक ग्रुप टास्क था जो कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। सब ग्रुप टास्क का वीडियो इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया, आप इसको सुनना स्टार्ट करो एंड गो थ्रू दिस। थैंक यू।